नमस्कार भारत। स्वागत है आप सबका भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर, जहां आइडियाज पर फंडिंग का खेल होता है, जहां इनोवेशन का मेंटरशिप से मेल होता है, जहां मिलते हैं हाथ और आगे बढ़ते हैं सब एक साथ। वो सफर शुरू होता है यहाँ भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। तो चलिए बुलाते हैं आइडियाबाज के इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। लग्जरी, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और लीडरशिप का अनोखा संगम, टेला लीडर्स क्लब के फाउंडर जिमी मिस्त्री। प्लीज वेलकम अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा। इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पार की सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। टाइटन्स, आप में से किसको डिस्काउंट लेना पसंद है? मैं जानता हूं सबको पसंद है, पर सिर्फ लेना पसंद है या देना भी पसंद है? चलिए देखते हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो हमारी यंग ऑडियंस को डिस्काउंट देने के लिए बेकरार है। इंडिया के जेनजी स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं एक भारी समस्या से। ये सबसे ज्यादा ओवरवर्क, लेफ्ट आउट और फाइनेंशियली इग्नोर्ड ज्यादा फील करते हैं। तो क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स, जानते हैं डायरेक्ट उन्हीं से। आ जाइए। आज आप जब घर से निकले हो, कितना पैसे लेके निकले? अराउंड 250। एवरेज में आपको कितना मिलता है हर दिन का? अराउंड 100 से 150। उससे हो जाता है दिन का? होता तो नहीं है, पर करना पड़ता है कुछ जुगाड़। Usually what's your spending like in a I don't know, like 300-400 bucks a day. Why do you think that you deserve a discount means for being a student? Broke? Students are broke. पॉकेट मनी खत्म हो जाता है तो घर वाले पूछना पड़ता है, थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट है। तो जैसे कि मैं बिल देख लेता हूँ तो मैं डर के भाग जाता हूँ, सोचता हूँ कोई दोस्त भर लेगा। कभी कभार महीने का पॉकेट मनी है जो महीने के पहले ही खत्म हो जाता है। इन्हीं स्टूडेंट्स के लाइफ को इजी और ब्रीजी बनाने आ रहा है स्कॉन्टो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कोलकाता के सौरभ चक्रवर्ती, अनुमित्र घोष विथ Luca Albanese from Manza, Italy. नमस्ते टाइटन्स, मैं हूं सौरभ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्कॉन्टो। Namaste Titans, my name is Luca, co-founder of Sconto. नमस्ते टाइटन्स, मैं ओनोमित्रो, हेड ऑफ प्रोडक्ट। सो टाइटन्स, आज हम आए हैं आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी का केस लेके जो है इंडिया की सबसे ज्यादा इग्नोर्ड, डिप्राइव्ड, ओवरवर्क्ड और बहुत ही ज्यादा ब्रोक कम्युनिटी। इनके पास पॉकेट्स तो होते हैं मगर उनमें मनी नहीं होते। सपने इनके हजारों करोड़ों वाले, मगर रियल लाइफ में फाइनेंशियल प्लान अटक जाता है बस एक ही लाइन पे, भाई इस बार तू दे दे, कसम से अगले सेमेस्टर में मैं तेरा पूरा कर्जा चुका दूंगा। एनी गेसेस हम लोग किस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं? एनीवन? स्टूडेंट्स, राइट। यूएस, यूके और यूरोप में स्टूडेंट स्टेटस मतलब सुपर पावर स्टेटस। तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? बस यही सब प्रॉब्लम्स का एक जबरदस्त यूनिफाइड सॉल्यूशन लाके हम लोग आपके पास आए हैं। ये कॉलेज आईडी कार्ड। ये कोई मामूली कॉलेज आईडी कार्ड नहीं है जिससे आपका अटेंडेंस हो जाए, कॉलेज में एक्सेस हो जाए, लाइब्रेरी से बुक मिल जाए या फिर ट्रैवल में मदद कर दे। ये आईडी कार्ड एक ब्रह्मास्त्र है। ये कॉलेज आईडी कार्ड स्कॉन्टो के ऐप में जाते ही बन जाता है एक डिस्काउंट अनलॉकर, कैशबैक का गेट पास और सब स्टूडेंट्स का असली वाला वीवीआईपी लाइफस्टाइल स्टेटस। Sconto is the first AI and blockchain powered platform for student lifestyle in your amazing country, which is India. और टाइटन्स, हमारे कॉपीराइटेड नो योर स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से अभी स्टूडेंट वेरिफिकेशन एंड डिस्काउंट्स में जुगाड़ नहीं चलेगा। अभी रियल स्टूडेंट्स को मिलेगा रियल डिस्काउंट्स एंड ब्रांड्स को मिलेगा रियल जेनजी आरओआई का चमत्कार। कैच हिम यंग। तो स्टूडेंट्स, आज से आप लोग खाओगे सस्ते में, पहनोगे ओरिजिनल ब्रांडेड ड्रिप्स और लाइफस्टाइल फुल ऑन ओजी।
और that पे 2 cappuccino एक ही प्राइस में, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। Skonto card, India's college ID card, has superpowers now. Thank you. मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया तब रियलाइज हुआ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शायद स्टूडेंट्स को फर्स्ट वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिलता रहता है। तभी एक चीज नॉक हुआ, इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, व्हाई डोंट वी हैव समथिंग लाइक दिस इन द कंट्री। वो जो कॉन्सेप्ट 10 साल पहले 2014-15 में चालू हुआ था, मैंने उसको एकेडमिकली वेट किया इन 2018-2019। मैं इंपीरियल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो स्कॉन्तो took its official form as my master's thesis. And finally, in end of 2022, we launched this as a business in India and started curating the entire ecosystem and bringing the students into this single consolidated platform. Lovely. How did you find them? How did you join hands with them? I know Surabh since more or less 10 years. We met in Milano while he was working in Milano. I live close to Milano, so we had the chance to meet each other and to know each other. And this is one of the main reasons why I joined this venture, because I know Surabh from a personal and a professional point of view, and I appreciated him a lot, as well as the idea. Lovely. तो हमें बताइए ये कार्ड एग्जैक्टली काम कैसे करता है? Is there an app? Yes. आपके सामने जो कार्ड्स है, ये हमारा एक B2B और एक B2C कार्ड का डेमो सैंपल्स है, और हमारा जो कंट्रोल्स है ये पूरा ऐप से रहता है, क्योंकि कार्ड का डिजिटल वर्जन हमारे ऐप में है, जहाँ पे आप कार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई कर सकते हो थ्रू द KYS प्लेटफॉर्म, एंड आप कोई भी ब्रांड्स डिस्कवर कर सकते हो एट अ हाइपर लोकल लेवल, जहाँ पे आपका कॉलेजेस है, या फिर एट अ D2C पैन इंडिया लेवल, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ आवर कैफेज इन कोलकाता whom we have partnered with. So you can select an outlet, then you go to the next steps, जहाँ पे आपको रिव्यूज मिल जाएगा कि ये कैसा है, एंड फाइनली जब आप ऑर्डर कर लिए एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू पे, तो यू जस्ट क्लिक टू पे एंड यू पुट इन अ नंबर, इट्स, एंड जो ऑलरेडी डिस्काउंट अप्लाइड है फ्रॉम द स्पेसिफिक ब्रांड, ये आपका ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगा टू द चेंज नंबर, एंड विथ एवरी ट्रांजैक्शन यू गेट टू सेव। और ये हमारा कार्ड है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए डिटेल्स है, जहाँ पे कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेरी इजी। सेकंड, अगर आपको स्टूडेंट आईडी वैलिडेट करना है तो आप स्टूडेंट आईडी पे चले जाओगे, जहाँ पे ऐसे आपका स्टूडेंट आईडी रहेगा, एंड अगर आपकी कॉलेज ऑलरेडी हमारे साथ पार्टनर्ड है तो आपका आईडी कार्ड, असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी, सब कुछ इसी में होगा। दिस इज द ओनली कार्ड दैट यू विल नीड। एंड फाइनली, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो हमारा कार्ड NCMC नेटवर्क पे भी लाइव है, तो यू कैन जस्ट टैप इट ऑन द गेट्स ऑफ मेट्रो या फिर बस एंड इवेंचुअली ऑल अदर ट्रांसपोर्ट एंड यूज द सेम कार्ड फॉर योर एंटायर लाइफ। वेरी नाइस। सो इस पे रुपे का लोगो लगा है, स्कॉन्टो और रुपे का रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि मेरे को डिस्काउंट समझ आ रहे हैं, पर मैं कहीं पैसे देने के लिए तो स्वाइप नहीं कर रही थी अभी तक। मैं ये कार्ड का फीचर्स 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है आपका वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। एट एनी मोड्स यू कैन वेरीफाई अ स्टूडेंट वेदर दे आर बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट और नॉट। सेकंड है हमारा फिनटेक पार्ट, जहाँ पे हम लोग रुपे के साथ पार्टनर किया है थ्रू अ स्विच, and we have got the PPI license, an extension of it, to issue these cards as a sort of a neobank to these institutions and to the users. उसका मतलब क्या होता है? मैं शॉपिंग जा सकती हूँ कार्ड के साथ? Yes. और पैसे दे सकती हूँ इस कार्ड के जरिए? And finally, रुपे की नेटवर्क की एक्सटेंशन में it's already enabled on the NCMC network. So अभी के लिए मेट्रोज और buses included है. Eventually parking tickets, shopping, and all of that are being aggregated to a single platform. So we aligned all the things, all the touch points that the student might need across the journey with a single tap. कितना स्टूडेंट बेस आपके पास है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी जाके 125 के आसपास हाइपर लोकल मर्चेंट्स है इन कैलकाटा जो स्टूडेंट डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। अभी जाके वी हैव अराउंड 13,000 यूजर्स from 25 to 26 colleges in the city of Kolkata on our platform. और ये कार्ड का जो B2B गेम है
उसमें ऑलरेडी हम लोग 35 यूनिवर्सिटीज पैन इंडिया ऑनबोर्ड करने के लिए बातें चल रहा है। थोड़ा सा आप रेवेन्यू बताइए कि आप स्टूडेंट्स के पास तो पहुंच गए, लेकिन आप पैसा कैसे बनाएंगे? हम लोग का अर्निंग 3 मॉड्यूल से आता है। एट द B2C लेवल, जहाँ पे हम लोग हाइपर लोकली जो मर्चेंट्स हम लोग के पास ऑनबोर्ड आते हैं, वो एक काइंड ऑफ ऑन प्लेटफॉर्म आने के लिए एक वन टाइम प्लेटफॉर्म फी देते हैं। उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे वी गेट अ सक्सेस बेस्ड कमीशन। अभी जो 350 के ऊपर ऑनलाइन एंड B2C ब्रांड्स है हम लोग के पास, वो हम लोग को देते हैं रीडायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। सर आपका रेवेन्यू कितना है सर? 85,000 लास्ट महीना था सर। आपका 85,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपए मैक्सिमम आपका मंथली रेवेन्यू हो रहा है जस्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन। ओके, और आपका बर्न मैं देख रहा हूँ इसमें 6 से 7 लाख मंथली बर्न है। राइट सर। 72 लाख आपका मंथ ईयरली बर्न है। हाँ जी सर। और आपने वैल्यूएशन 66 करोड़ किया है। बिल्कुल सर। आप मेरे को बताइए किस बेसिस पे किया, जबकि लॉस मेकिंग है, आप 1 करोड़ ऑलमोस्ट आपका जा रहा है। वी आर इन अ स्टार्टअप वर्ल्ड सर। आई एम बिल्डिंग अ विजन ओवर हियर। स्टूडेंट ऑफ इंडिया जो है एज अ कम्युनिटी, इनका ट्रिमेंडस स्पेंडिंग पावर है। ब्रांड्स आके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा पोजीशनिंग है टू बिकमिंग देयर फिनटेक एंड डिजिटल आईडी प्लेटफॉर्म। आपने जब आए थे इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जेनजी के पास पैसे की कमी रहती है, इसीलिए वो ये डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, हम डिस्काउंट कार्ड लाया, ये किया वो किया। अभी आप बोल रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा मनी पावर है, इसलिए ब्रांड्स आएंगे खरीदने के लिए। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है वो। एक स्टूडेंट का 6,000 से 7,000 मंथली स्पेंडिंग है ऑन डिफरेंट वेज, ऑन डिफरेंट प्लेसेस बियॉन्ड एजुकेशन। वो 6,000 को भी अगर एवरेज में ले ले, 5 करोड़ 30 लाख इंटू 6,000, नंबर इज 4,75,000 करोड़ के आसपास। थोड़ा आप अपनी विजन के बारे में बताएं, कितनी जल्दी कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ये कार्ड मार्केट में आने वाला है इन नेक्स्ट 3 वीक्स। अभी 28 यूनिवर्सिटीज वी आर प्लानिंग टू इशू एटलीस्ट 70,000 कार्ड्स बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक कार्ड का प्राइस है 499। तो मैथ बेसिक में बिठा ले तो कार्ड इशू करके हम लोग को 3.5 करोड़ मिलने वाला है। ये यूनिवर्सिटीज ने प्लेज किया है कि बच्चों ने प्लेज किया है? यूनिवर्सिटीज। हमारी ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स के मुंह पे जो स्माइल है, उससे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने अभी मार्केट डिमांड ली तो 100% के ऊपर चली जाएगी। इनकी स्माइल देखकर मार्केट डिमांड अभी ले लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। $94। 94% लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। आप तीनों की आस्क क्या है हमारे टाइटन से, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। Our ask is for 2 crores at 66 crores valuation. 66 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, और कंसीडरिंग कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हैं, राइट सर, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर एंड विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। सौरभ, मेरे हिसाब से देयर इज फैंटास्टिक स्कोप, बिकॉज वॉल्यूम इतना बड़ा है कि हमें इस वॉल्यूम के साथ कोई भी प्रकार का छोटे में छोटा भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हो जाए तो इसके इम्प्लीकेशंस काफी बड़े हैं। आई एम कंप्लीटली कन्विंस उस बात से, लेकिन आपके वैल्यूएशन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एक दूसरी चीज, ये जो आपने बर्न दिखाया 6-7 लाख का, ये बर्न तकरीबन 10 गुना भी करेंगे तो भी कम गिरेगा, बिकॉज उस वॉल्यूम को रीच करना है। बिल्कुल। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड, डीप पॉकेट विल बी रिक्वायर्ड। लाइट तो रहेंगी टनल के एंड में, लेकिन तब तक जो बर्न चाहिए, इस बात के लिए आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, पर आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो बिजनेस मॉडल है, कम्युनिटी आप सही पकड़ रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल मॉडल है और वैल्यूएशन में काफी मेरे को गैप नजर आता है। उस कारणवश मैं अभी आपके साथ हाथ नहीं मिलाता हूँ। थैंक यू। सो एक्चुअली मुझे आपके बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है। मेरे को लगता है कि आपकी करंट वैल्यूएशन 20 CR से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो आई वुड से कि अगर आप अपनी 20 CR की वैल्यूएशन पे, मैं 20 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको ये वैल्यूएशन पे सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास अब एक ऑफर है शैली का, उस पर कुछ काउंटर ऑफर है या आप उस पर कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा सा काउंटर ऑफर है। थोड़ा सा काउंटर हाँ ऑफर? जी सर।
द एंटायर थिंग इज मैम, हम लोग के पास टर्म शीट साइंड है एमिटी का, गवर्नमेंट फंड है, 40 lakhs वो दे रहे हैं at 36 crores. ये devaluation मैम अगर आप कंसिडर करके, इफ यू वांट प्लीज कम इन एट द सेम वैल्यूएशन मैम, इट हेल्प्स अस इन अ मेजर वे. हालांकि आई नो सब टाइटन्स को डाउट है और मुझे डाउट नहीं है. मैं आपके दोनों पॉइंट्स को रखने को तैयार हूँ. जो आपने कहा आपकी वैल्यूएशन 36 crores की आपने वैल्यूएशन बोली, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 से 40 lakhs तक लेके जाऊंगी. थैंक यू सो मच. और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने टारगेट्स और ये विजन को बहुत तेजी से जो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है उसे रैपिडली सीमेंट करेंगे. एब्सोल्युटली मैम. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो आइए हाथ मिला लिया जाए. प्लीज स्टार्ट. थैंक यू मैम. Hey, congratulations. थैंक यू सो मच. Congrats. You owe me a gelato. Sure. Thank you so much, ma'am. But in Italy, eh? Yeah. Why not? Big congratulations. Thank you to all of you. Thank you very much. शैली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 36 करोड़ की वैल्यूएशन पे आके आपको वापस एक ऑफर दिया और आपने उसी समय क्विक थिंकिंग करके 40 लाख इन्वेस्ट किए 36 करोड़ की वैल्यूएशन पे. तो हम सबको बताइए, आपने ऐसा क्या सोचा जो लास्ट मोमेंट पे आपने इतना अच्छे तरह से इन्वेस्ट कर दिया? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्ली स्टेज कंपनीज में, क्या हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं इस वक्त? ये आइडिया बाज. हम उनके आइडिया को देख रहे हैं कि उसके अंदर दूर जाने के लिए कितनी हिम्मत है और कितना दम है. मुझे लगता है कि इंडिया अभी भी एक यूथ का नेशन है और हमारे यूथ ने हमें माँ के डिमांड में तो बता ही दिया था कि उनके पास ये प्रोडक्ट्स ही नहीं है, ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो उनके जैसे हों और उनकी इंटीग्रेशन पे फोकस करें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई सर्विस बनती है, कोई विजन बनती है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को नज़र में रखते बने. और ये उनकी विजन यूथ के ऊपर जो बिग बेट है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ. पर इसे ही हम कहते हैं कि विजनरी मेंटरशिप यही होती है, विजनरी इन्वेस्टमेंट यही होता है जो इतनी सारी धुंध में, इतनी सारी गड़बड़ी में और इतने सारे कंफ्यूजन में भी एक लाइट ढूंढ ले. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू. थैंक यू. और ये खासियत है आइडियाबाज के इस मंच की कि जहां सबको लगता है कुछ नहीं होने वाला, वहां चमत्कार हो जाता है. दोस्तों, सालों से एक डिबेट चल रहा है, चाय अच्छी है या कॉफी. पर आज का नया डिबेट है, कॉफी अच्छी है या कॉफी. किसकी कॉफी में ज्यादा स्वाद है, कौन सी कॉफी ऑथेंटिक है, कौन सी कॉफी एक्सक्लूसिव है, कौन सी कॉफी सस्ती है. इसी डिबेट का अंत लाने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नई दिल्ली से वर्धमान जैन और राहुल निजावन का. Pratik, this is for you. This is for you, black. Thank you very much. Smells nice. Thank you. This is for you, Shelly. Perfect. I know you're a coffee aficionado, so this is for you, black. Nice coffee. Thank you. Oh, it's hot. Nice. टाइटन्स ऑडियंस, चाहे हो सुबह की शुरुआत या दोपहर की थकान या शाम की वो डेट, एक अच्छी कॉफी सब कुछ बदल देती है. और अगर वो कॉफी बोनमी कॉफी हो तो हर सिप में आता है एक यादगार एक्सपीरियंस. मैं हूं राहुल और मैं हूं वर्धमान और हम लाए हैं बोनमी कॉफी. बोनमी सिर्फ एक कॉफी नहीं, एक वाइब है जिसकी खुशबू आपको ले जाती है चिकमंगलुर के उन फार्म्स में जहां से हमने हमारे अराबिका और रोबस्टा बीन्स प्रोक्योर किए हैं. बोनमी की कॉफी पीने की जर्नी शुरू तो होती है बहुत ही बेहतरीन खुशबू से, बट इसका अंत होता है एक फ्लेवर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से. बोनमी बनाता है कॉफी को कूल. चाहे हो तिरामिसू कोल्ड कॉफी का इटालियन रोमांस या बटरस्कॉच लाटे का स्वीट नॉस्टैल्जिया या कोकोनट आइस्ड मोका का ट्रॉपिकल एस्केप, बोनमी एक बोरिंग डे को बोल्ड डे में बदल देता है. टाइटन्स, मेरा एक सवाल है, आप ये प्रीमियम कॉफी पर कप स्टोर पे आप कितना प्राइस पे करते हैं? 500 रुपए. 300-350. टाइटन्स, ये सारी बोनमी कॉफी सिर्फ 99 रुपीस की है. Oh, really?
तो टाइटन्स हमारा उद्देश्य है कॉफी को डेमोक्रेटाइज करना। हम चाहते हैं एक अच्छी कॉफी, प्रीमियम कॉफी, फ्लेवरफुल कॉफी का एक्सेस हर किसी को हो। बोनमी में कॉफी हमारे लिए सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक रिचुअल है, एक धर्म है। इसीलिए हम चाहते हैं हम एवरीडे कॉफी एट एवरीडे प्राइसेस एवरी इंडिविजुअल तक लेके जा सके। इस जर्नी में हमें आपकी मदद चाहिए। हमारा आस्क इसके लिए है 2 करोड़ एट 45 करोड़ वैल्यूएशन। सो टाइटन्स, क्या आप हमारा साथ देंगे टू टेक इट टू पैन इंडिया? पूरी दुनिया में ये है, टूथपेस्ट हो, चाहे वॉशिंग पाउडर हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, सब यही क्लेम करते हैं कि वो खुद नंबर 1। आप अपने इस क्लेम को प्रूव कैसे करो? हमारा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कॉफ़ी का फील एक एवरीडे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, जो और कोई ऑफलाइन रिटेल प्लेयर अभी नहीं कर रहा है। और इसका मार्केट इंडिया में जस्ट बनना शुरू हुआ है। और आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा? कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? तो मैं जब 12 साल का था, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया था। हाँ, 12 साल, वाह। और प्रतीक, मैं इतना पैशनेट था कि मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ सैटरडे संडे एक कैफे में बरिस्ता बन गया और अपना बरिस्ता ट्रेनिंग कंप्लीट किया। मैं ये कॉफी ट्राई कर रहा हूँ, आपने कहा काफी फ्लेवरफुल है, तो ये प्योर कॉफी है, इसमें आपने कुछ एडिड फ्लेवर्स ऐड किए? हम लोग अपने सिरप्स बनाते हैं कॉफी के लिए, और हम लोग वो खुद बनाते हैं। आप आगे जाके क्या फोकस करने वाले हैं? हम फ्लेवर फर्स्ट कॉफी शॉप हैं। हम उसी पच्चीनों पे चल के एक कॉफी का फ्लेवर फर्स्ट ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिसमें कॉफी सिर्फ बेस है। बोनोमी का मतलब क्या है? बोनोमी इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है चीयरफुलनेस। So a coffee for every occasion. It will pep you up or maybe pat you on the back. So that's where the name comes from. पर आपकी जो ऑडियंस है वो है कौन? 99 रुपीस जब आप रिटेल करते हैं, कहाँ करते हैं? जस्ट लैंडस्केप बताइए थोड़ा। So 15 to 40 का एज ग्रुप, ये पर्टिकुलर कस्टमर बेस हमारा टीजी है, जो हमें अभी डायरेक्शनली समझ आया। करेंटली हमारे 2 सेटअप्स हैं बैंगलोर में, एक हाई स्ट्रीट पे है, एक मॉल में है। एंड इस through this year we will expand it to 15 outlets by December. I think आपका फोकस ब्रांडिंग पे नहीं गया है, बिकॉज आप जिस प्रकार की टीजी के बारे में बात कर रहे हैं, द ब्रांड इज फॉर जेन जी। तो शायद आपने ब्रांडिंग के ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो मेरे लिए दिस इज अ बिग दुविधा एज फार एज द लुक एंड फील ऑफ द ब्रांड इज कंसर्न। तो मार्केट डिमांड एक बार देख लिया जाए कि क्या कहते हैं आप। तो ऑडियंस, इट्स योर टर्न नाउ, और हमें आपका निर्णय बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। %59% लोगों को लगता है कि उनको इस कॉफ़ी में इंटरेस्ट है, और 41% लोगों के पास अपनी दूसरी कॉफ़ी है शायद। आप दोनों टाइटन से क्या चाहते हैं? अपनी आस्क एक बार फिर से बता दीजिए। So हमारी आस्क है 2 CR for 45 करोड़ वैल्यूएशन फॉर बोनोमी। थोड़ा सा लास्ट राउंड के बारे में बताइए। जब 2022 में हमने प्री सीड किया था, हमने 3.75 करोड़ रेस किया था थ्रू CCDs, जो अभी सीड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हैज कन्वर्टेड टू इक्विटी। सीड राउंड हमने कंप्लीट किया अप्रैल 25 में, जहां हमने 5.35 करोड़ रेस किया एट अ 43 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आपका अभी तक थोड़ा सा 2 आउटलेट्स का रेवेन्यू मॉडल बता दें और प्रॉफिटेबिलिटी बता दें। हमारा फर्स्ट आउटलेट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड। वो आउटलेट 180 स्क्वायर फीट का है, वो 4.5 लाख के करीब करता है, जिसमें हम 22% CM2 स्टोर लेवल एबिटा बनाते हैं। और हमारा सेकंड स्टोर जो कोरमंगला में ही है, फर्स्ट स्टोर भी कोरमंगला में है, वो अबाउट अ मंथ ओल्ड है, जस्ट बीन 1 मंथ। एंड वो स्टोर ने फर्स्ट मंथ में किया है 2.25 लाख, जिसमें ब्रेक इवन था 2.1 लाख। थोड़ा आप ये बताएं कि बैकएंड की कितनी कॉस्ट है और आप कितना बर्न करते हैं फिर कंपनी लेवल पर? तो हमने ये रियलाइज किया कि कॉफी में इंडिया में अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है और अपनी आईपी जोन करनी है, तो बैकएंड और मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। कॉग्स, जो हमारा रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है, उसको सस्टेन करने के लिए, हेल्दी ग्रॉस मार्जिन रखने के लिए। हमारे स्टोर्स 2 ही हैं, बट हमने एक चीज की, ये स्टोर्स लॉन्च करने से पहले हमने सारे सिरप्स बनाए। हमने होरेका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया बैंगलोर में। बैंगलोर की जितनी फेमस बार्स, ब्रूवरीज, पब्स हैं, वहां पे बोनोमी कोल्ड ब्रू डायरेक्टली मेन्यू पे लिस्टेड है। तो होरेका का काफी कंपोनेंट है बिजनेस के अंदर। एट द मोमेंट यस,
60% of the revenue is coming from Horeca, 40% coming from stores. आपने बर्न का भी सवाल पूछा. I would like to say from October 24 until June 25 we were profitable at a PAT level, at a firm level. क्योंकि जो हमारा Horeca business था वो plus 45% EBITDA margin पे ऑपरेट कर रहा था. फिर अब आपका बर्न इंक्रीज करेगा कुछ टाइम बर्न ये प्रॉफिटेबल से नॉन प्रॉफिटेबल बन जाएंगे बिकॉज रिटेल बिजनेस स्पेशली विद नाउ क्विक डिलीवरी एंड एवरीथिंग रिटेल somehow will lose little bit of gain on profitability. कुछ टाइम तो होगा क्योंकि अगर इनको रिटेल में स्केल करना है और ब्रांड बनाना है, दिस इज द जर्नी दे हैव टू अंडरटेक. करेक्ट. चलिए शैली, आप हाथ मिलाना चाहेंगी कि नहीं? मैं इनसे जरूर हाथ मिलाना चाहूंगी, लेकिन I would like to push you to take me to your pre-money valuation at a 35 crore valuation. और मैं 50 lakhs इन्वेस्ट करूंगी. अगर आप होरेका ब्रांड और यहाँ पर फोकस करेंगे, अगर आपका फोकस डिफरेंट होता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो अभी मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा और आप कंज्यूमर ब्रांड पे फोकस करिए. बट आई लव योर कॉफी एंड आई एम अ रियल कॉफी ड्रिंकर, बट आपके फ्लेवर मेरे को काफी अच्छे लगे. थैंक यू. अगर आप डिजाइन को टूल यूज करके एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते तो यू हैव अ स्कोप ओवर हियर. लेकिन अगर आप इस प्रकार की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जिसमें कोई मिलाप नहीं है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. हाउएवर, मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन अगर आप होरेका में ब्रांडिंग करके एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं तो शायद मैं अपने आप को रीथिंक करने के लिए लगाऊंगा. चलिए संदेश जी, आप क्या बोल रहे हैं सर? क्योंकि मेरा वैल्यूएशन थोड़ा कम है और शैली जी आपको ज्यादा दे ही रही हैं, तो ठीक है. चलिए, तो फाउंडर्स आप चाहें तो समय ले सकते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं. हाँ जी. और फिर हमें अपना निर्णय बताइए. यस. आइए. I think we'll have to take the right decision and the bold decision and not prioritize money, but prioritize where the gap is, where our conviction is. शैली जी, मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ से ज्यादा का नहीं. अगर आप फाउंडर हो, आपने एक पे प्राइस पे डील करी है, तो आप जाके अपनी डील को डाइल्यूट थोड़ी करेंगे. पिछले राउंड के वैल्यूएशन से नीचे जाना हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है. तो बहुत जल्दी सोच विचार कर लिया, तो आई एम श्योर कि आप लोग पहले से ही बहुत फोकस थे कि क्या करना चाहते हैं. सो टाइटन्स, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस. हम दोनों ने डिसाइड किया हम अपने विजन की तरफ स्टिक करेंगे. हम कॉफी रिटेल ब्रांड में ही प्राइमरीली ग्रो करना चाहेंगे. गुड गुड. आप शैली के ऑफर पे क्या सोचते हैं, बताइए. हमारा बस शैली को एक रिक्वेस्ट है. हमने हमारा राउंड क्लोज करते करते मई 25 हो गया. उससे लेकर अब तक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. जो भी प्री मनी वैल्यूएशन था उस राउंड का, हम सीड राउंड हमारा एक्सटेंड करके उसी पे शैली का इन्वेस्टमेंट लेना चाहेंगे. तो वो वैल्यूएशन क्या है? 37-38 करोड़ के आसपास, जो भी डॉक्यूमेंटेशन में है. मैंने 35 बोला, आप बोल रहे 37. आई विल कम ऑन बोर्ड. ओके, परफेक्ट, डन. सो हाथ मिलाएंगे आप लोग? यस, डेफिनेटली. आइए. चल. गुड जॉब. थैंक यू सो मच. ग्रेट मीटिंग. थैंक यू. सेम. So my coffee subscription is done for the year. Free coffee for life. नहीं, you should never do that. Always make people pay for your coffee. ये नहीं करना है, ठीक है? I'll pay for it. Okay, sounds good. Yeah. So compliments to your entrepreneurship and confidence. Thank you. Thank you. Nice. Thank you. टाइटन्स, हमारे ऑडियंस बहुत सारे सवाल लेके बैठी है. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? मैम, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. हेलो, मेरा नाम सुवर्णा रायकर है. मैं एलएस रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सैंटा क्रूज से मेरे स्टूडेंट्स को लेके आई हूँ. टाइटन्स, मेरा सवाल ये है आपसे, सिंस आई एम अ प्रोफेसर, सो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एकेडमिक्स को साथ में कैसे लेके जाएं? आप उनको फेल ना करें तो उनके रिस्क का प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ जाएगा. मैडम, जो क्लास में स्ट्रिक्ट रहने की बजाय अगर स्माइलिंग फेस रहेगा ना,
बच्चों का वैसे ही फियर फैक्टर चला जाएगा। ऑफ कोर्स आई टेक इट। ये जो हमारे सर कह रहे हैं ना यहाँ पर, उनका मतलब तात्पर्य कुछ और है। मैं वो तो सिर्फ उन्होंने मजाक के मोड में कह दिया। मैं बताऊं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी कंपनी में भी ये होता है, सारे एम्प्लॉयज के KRA जब डिजाइन होते हैं ना, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी है जब KRA में कंपलसरी इनोवेशन डाला जाता है। आपका जो रेगुलर जॉब वर्क है उससे ओवर एंड अबव 5 इनोवेशंस पर ईयर। इमेजिन अगर किसी कंपनी में 300 एम्प्लॉयज भी हैं, 5 इनोवेशंस पर ईयर मतलब कितने इनोवेशन हुए। वो इनोवेशन छोटा भी हो सकता है जिसको आप शायद पैसों में कन्वर्ट ना भी कर पाओ, वो ऐसा भी हो सकता है जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, मेंटल वेलबींग को भी फायदा हो रहा है। थिंकिंग अबाउट इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। और उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप फेलियर को कितना नजदीक से देख लेते हो। जितना जल्दी फेलियर देख लिया उतना जल्दी उससे लड़ना सीख लिया, तो उसी हिसाब से शायद आपकी दोस्ती हो जाएगी एक बार फेलियर से, उसका डर निकल गया, फिर इनोवेशन की जर्नी भी शुरू हो जाएगी। आई थिंक आई पुट योर थिंग्स इन द राइट वर्ड। यस। हर मौसम में आपको आपका मनपसंद खाना खिलाने और आपके डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं ठाणे से एक क्यूट कपल, डॉक्टर मृदुल सुब्रमण्यम और श्री सुब्रमण्यम रामचंद्रन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना झिझक, बिना किसी नर्वसनेस के आप इत्मीनान से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। गुड लक। थैंक यू। नमस्ते इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है आर सुब्रमण्यम। नमस्ते, और मैं हूँ डॉक्टर मृदुल सुब्रमण्यम। टाइटन्स, ऐसे कितनी बार हुआ है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको घर के खाने की क्रेविंग हो रही हो। ऐसे कितने इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ रहे हैं जो इंडियन स्वाद को मिस कर रहे हो। और ऐसे कितने कपल्स हैं जो जब बाहर वेकेशन पे जाते हैं तो उन्हें कहीं भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। और ऐसे कितने वर्किंग कपल्स हैं जो फूड ऐप पे निर्भर करते हैं। इन सब का सॉल्यूशन है फ्रीज फ्यूजन फूड्स। फ्रीज फ्यूजन फूड एक मॉडर्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेगा फ्रीज ड्राइड फूड्स जो हम देते हैं रेडी टू कुक मील्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। सब कुछ बिना प्रिजर्वेटिव के और नेचुरल टेस्ट के साथ। मतलब फ्रिज की डिपेंडेंसी गई। हमारे इजी टू कुक मील्स बहुत ही सिंपल हैं। बस पाउच खोलिए, गर्म पानी डालिए, 7 से 8 मिनट ढक के रखिए और बन गया गर्मा गर्म घर जैसा स्वादिष्ट खाना। मेरा डिजिटल एडवर्टाइजिंग और FMCG बैकग्राउंड हमें देता है एक एड्ज। हमारे सब प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है, हाइजीन है, नो प्रिजर्वेटिव और क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो क्या इन्वेस्टर्स, आप हमें आपका मार्गदर्शन, वक्त और विश्वास देंगे ताकि हम बनाएं फ्रीज फ्यूजन फूड को हर किचन का ट्रस्टेड ब्रांड। मैं सच कहूँ तो आपका ये प्रोडक्ट मेरे जैसे लोगों के लिए है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। जब कभी भी मैंने प्रयत्न किया है तो बहुत बुरा खाना बना पाया और ट्रैवल इतना करना पड़ता है। और ये जो आपने प्रॉब्लम कही मेरे जैसे वेजिटेरियन के लिए कि बहुत सारी जगह पर हम जाते हैं पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, तो हमें कुछ गिनी चुनी चीज़ों से चलाना पड़ता है। और इसमें क्या रेंज है आपकी? हमारे पास मील्स में अराउंड 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स है और फ्रूट्स में अराउंड 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। वेजिटेबल्स और स्पाइसेस B2B है एज पर क्लाइंट ऑर्डर के हिसाब से। तो ये कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। पाव भाजी और मूंग दाल हलवा अभी आपको खिलाएंगे। तो प्रतीक, योर कुकिंग। ऑफिशियली आई एम कुकिंग, आई कैन से। आज आप मेरे हाथ का हलवा खा के देखिए। ये देखिए पाउडर फॉर्मेट और ये नाइट्रोजन फ्लशिंग से पैक होता है और इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्बर भी होता है सो दैट द फूड डजंट गेट स्पॉइल्ड। इसका शेल्फ लाइफ विदाउट ओपनिंग 12 मंथ्स। एक्चुअली हर पैक के पीछे कितना ml वाटर डालना है वो मेंशन किया हुआ है। अभी मुझे पता है कितना डालना है तो मैं डायरेक्टली विदाउट मेजरमेंट डाल रहा हूँ। इसको ढक के रखना है 8 मिनट्स। खुशबू तो ऑथेंटिक पाव भाजी के आगे इसमें। तो जो ये रेसिपीज हैं ये मैडम ने बनाई हैं या वो भी आपने ही सारी तैयार की है? पूरा रेसिपी सब इसका है। एवरीथिंग इज इन हाउस रेसिपी, ऑल प्रोडक्शन इज इन हाउस। टाइटन्स, ये पूरा तैयार होने में 7 मिनट लगेंगे, तब तक हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। ये होरेका की रेंज है और होरेका की रेंज में शेफ का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। मैडम को खाना पकाने का शौक है लेकिन उसे एक एक्सेप्शनल शेफ का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। सो आपकी प्रोडक्ट रेंज में कौन से शेफ आपके साथ जुड़े हुए हैं? राइट नाउ हमारे साथ 3
5 स्टार होटल के शेफ जुड़े हुए हैं, वो उनका किचन हमें दे रहे हैं और हमारा रेसिपी और उनका टीम साथ में मिलके बन रहा है उधर। तो पूरा फूड सब कुछ हमारा बनेगा। एंड एज फार एज होरेका इज कंसर्न, उसमें डायरेक्ट फ्रूट्स जाता है उनका। आप कौन सी ऑडियंस और मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? 4 डिफरेंट ऑडियंस है। एक तो इंस्टीट्यूशनल है, B2B, जहां मेरा फ्रूट्स जाता है जो पेस्ट्रीज और केक्स में बनता है। सेकेंड इज मदर्स वर्किंग हाउसवाइफ, दैट्स माई वेरी बिग ऑडियंस, बिकॉज मेरा होल फोकस यही था कि हाउ डू आई क्रिएट अ रिलीफ फॉर हर, बिकॉज कुकिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। एंड सेकेंड इज हर बार से कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि पाव भाजी चाहिए, दूसरा बेटी बोल रही है मुझे वेज बिरयानी चाहिए। दोनों का विश कैसे फुलफिल करें? दोनों तो बना नहीं सकते और दोनों रेस्टोरेंट से लाना पड़ेगा। सो दैट मदर्स 25 to 60 विच इज़ अराउंड 150 मिलियन ऑडियंस इन इंडिया, वो मेरे बड़ा टारगेट। सेकेंड इज स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड है, प्लस माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग वाले वो है। ये देयर आर 4 to 5 डिफरेंट ऑडियंस हु आई एम केटरिंग। हमारे जैसे लोगों को भी इंक्लूड कीजिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स और बहुत लंबी शिफ्ट्स होती है हमारी, एंड वी आर फोर्स्ड टू ईट आउट। आई एम श्योर जो सारी मदर्स देख रही हैं उनको हमेशा लगेगा पैकेट से निकला हुआ कोई भी आइटम उतना फ्रेश नहीं हो सकता है जो किसी के खुद बनाए हो, चाहे वो मदर हो या सिंगल लड़की हो या जो भी हो। फर्स्ट उनको बताना है कि लाइक ये जो फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो सिर्फ वाटर कंटेंट को निकालता है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन, कलर, टेस्ट किसी को निकालता नहीं। सेकेंड, हम ये कभी नहीं बोल रहे कि आपको लंच बनाना या डिनर बनाना बंद है, वो तो आपका रेगुलर चालू रहेगा। ऑल आई एम सेइंग इज इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ रिलीफ। थोड़ा कभी एक दिन लग रहा है कि मुझे नहीं पकाना है। आप दोनों में से कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी नॉलेज आपने कैसे अक्वायर करी? मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ एक मीटिंग में गया तो उन्होंने पहला मेरे को ये फ्रीज ड्राइड फ्रूट चखाया। तो जब मैंने मैंगो चखाया था उन्होंने, तो जब मैं मैंगो खाया तो मैं बोला अरे ये तो प्योर अल्फांसो मैंगो लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बनाया कि ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्रीज ड्राइड। तो मीटिंग खत्म हो गई, हम चले गए, सब भूल गया। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि स्टार्ट करना है। बट 2-3 मंथ्स के बाद जब भी था तो दिमाग में था कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तब मैंने कहा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो आई वेंट, पहला कंज्यूमर से बात किया, रिसर्च किया, आई मार्केट अंडरस्टैंडिंग किया कि कौन कौन प्लेयर्स है, क्या कर रहे हैं, एंड देन और भी सारे फ्रूट्स मंगाए। मैंने खुद हम लोग ने सब फ्रूट्स को टेस्ट किया और बोला ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये बनता भी सिंपल है, फ्रूट्स का तो कोई है ही नहीं। तो यू जस्ट टेक अ गुड क्वालिटी का फ्रेश फ्रूट्स, उसको कट करो पीसेस में, जो फॉर्मेट में क्लाइंट को चाहिए, पाउडर में चाहिए, स्लाइसेस में चाहिए, फुल पीस चाहिए, तो फ्रीज ड्राइंग मशीन में डालो एंड इट कम्स फ्रीज ड्राइड आउट। कुछ ऐड शुगर नहीं है, कुछ नहीं करना है हमको। तब जाके हमको लगा कि ये चलो इस पे कुछ कर सकते हैं। एक बार टेस्ट तो करवा दीजिए। कैसी लगी मेरे हाथ की पाव भाजी? बहुत ही बढ़िया। मूंग दाल हलवा इज अमेजिंग। I like the halwa more than the pav bhaji. I can't believe it's out of a packet. सो मैंने ये काला जामुन चखा है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है मेरे को। खाने से बेटर ये फ्रूट वाला टेस्ट लगा। आपका मोट क्या है इस बिजनेस में? यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग फ्रॉम अ रेसिपी पर्सपेक्टिव। सेकेंड इज एसेट लाइट। ये इसका जो फ्रीज ड्राइंग है, मशीनरी है, दैट इज बीन पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन who's got this machine. I have not invested in the machine. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एंट्री बैरियर भी नहीं है। हमारे यहाँ क्राउड है, क्राउड में से आधे लोग ये धंधा चालू कर सकते हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग लेके। सो उनको द ओनली मोट आपका जो है वो मैं समझ सकता हूँ आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके जॉब्स के हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन बी अ मोट। That is one of the moat. Like I said, machinery is a big moat because Bombay में आज के तारीख में there are only 2 machines which are available. बाकी सब लार्ज कैपेसिटी, स्मॉल कैपेसिटी काफी सारे हैं। हाँ, स्मॉल कैपेसिटी 5-6 kg वाला है, काफी सारे। The capacity which I am talking is I have a 600 kg per day capacity. For commercial application. Commercial वाला. So anytime if you want to do any export, any you want to do any larger B2B, it's all possible. आप अपने रेवेन्यू के बारे में थोड़ा बताइए। Okay, first thing हमारे पास जो पाइपलाइन रेवेन्यूज है, जो प्रोजेक्ट्स जैसा यूएस मार्केट का है, यूएई से कुछ ऑर्डर्स आए हैं, यूके मार्केट भी हम टारगेट कर रहे हैं, और प्लस इंडिया में मल्टीपल चैनल्स है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड के कुछ रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और प्लस हम लोग हमारा खुद का ई-कॉमर्स साइट है, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक उधर ड्राइव करना चाहते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर मार्केटिंग, फॉर प्रोडक्शन, फॉर R&D। अगर आपको टाइटन से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो रियलिस्टिकली आपकी वैल्यूएशन क्या होगी? करेक्ट। मेरा इनको सोचने के लिए मैं 2 मिनट देता हूं, तब तक हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं, ताकि आप इस पे वैल्यूएशन क्या करना है, आप थोड़ा एक सोच के अपना डिमांड भी बताइए।
ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं। आपने प्रोडक्ट के बारे में सुन लिया है, देख लिया है और हमने प्रोडक्ट चख भी लिया है। तो वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इसकी आपको कितनी ज़रूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। फोर्टी 43% लोगों को लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की इन्हें ज़रूरत है। बाकी माँ के हाथ का खाना खा ही रहे हैं वैसे भी, या तो खुद बना ही रहे होंगे। तो सुब्रमण्यम जी, एक बार आप बता दीजिए कि आप टाइटन से चाहते क्या हैं? मेरा आस्क है 3 crores at 10% इक्विटी। कितना? मैं यही कहता हूं, जो भी स्टार्टअप्स यहाँ पे आती है, इवन जिन कंपनी के आईपीओज इशूड हैं, उनका रेवेन्यू का 400 टाइम्स आज तक के मैंने नहीं सुना। तो थोड़ा आप जो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आए, आपका जो भी होगा कि मेरा प्रोजेक्टेड ये हो जाएगा, वो जाएगा। वी कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज करंट। और करंट में 10 लाख के ऊपर 400 टाइम्स आपने जो वैल्यूएशन किया है, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक। इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला सकता। ओके, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि आप बहुत जगह पर फोकस कर रहे हैं। कभी आप B2B पे फोकस कर रहे हैं, कभी माँ के खाने पे फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ 10 लाख रेवेन्यू के अंदर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है बहुत क्लियर नहीं है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ अभी हाथ नहीं मिला पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आइडिया में कुछ दम है, लेकिन उसे डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। इसमें कन्वीनियंस है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस करिए कि कौन सी ऑडियंस के पीछे जाएंगे। अगर आप थोड़े से रेवेन्यू के अंदर इतनी सारी चीजें करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बिजनेस आगे बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा। इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला सकती। आपकी ब्रांड और पोटेंशियल, इंडिया की साइज और इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड की साइज देखते हुए पोटेंशियल काफी है। मैं आपके साथ फिर मिलना चाहूंगा। अगर आप 2 चीज पे फोकस करें, पहले तो सेलिब्रिटी शेफ को ऑनबोर्ड करें, उस चीज में अगर आपको मेरी मदद चाहिए, आई एम रेडी। दूसरा, एक डायरेक्शन लेवे वेलनेस का, बिकॉज जेनेरिक फूड्स में, माँ के हाथ के खाने में देयर आर 100 कॉम्पिटिटर्स, लेकिन वेलनेस में भी 100 कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन वेलनेस चल पड़ा है। ये 2 चीजें अगर आप करते तो एट अ लेटर डेट हम वापस मिलेंगे। आज की तारीख में मैं आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता हूं। हर एक पिच के बाद कईयों को इन्वेस्टमेंट मिलता है, कईयों को मेंटरशिप मिलती है, और बाकी कई सारे लोगों को कुछ ऐसे वर्केबल पॉइंट्स मिलते हैं जिससे शायद आपकी फ्यूचर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। करेक्ट। आपने जैसे कहा, आपने पिछले साल ही शुरुआत की है, तो अभी तो सफ़र बहुत लंबा तय करना बाकी है। और जिमी ने ऑलरेडी कहा है कि इस शो के बाद भी वो आपसे वापस मिलना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि उसके बाद जब आपकी मुलाकात हो तो कोई अच्छी डील भी क्लिक हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।